नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी स्काउट्स श्रीनगर के 7 छात्रों पर पुलिस द्वारा यूएपीए लगाना एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने छात्रों के खिलाफ यूएपीए लगाने पर पुलिस पर निशाना साधा और इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ करार दिया। इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा है कि देशहित के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान है खासतौर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का और बीजेपी का, वो हम आपको सुनवाते हैं। बार बार की खेल को खेल समझो, उसको जुर्म मत बनाओ। अगर कश्मीर के कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत पे जश्न मनाया, खुश हो गए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो हंस रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। तो कश्मीरियों के ऊपर ये जो शक है, ये शक करना कब खत्म करोगे? आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर में। अभी भी ये दिखाता है कि बीजेपी को कितनी इनसिक्योरिटी है। उनके दिल में चोर है, वो जानते हैं उन्होंने बहुत गलत किया है, इसलिए यहाँ के लोगों की शक की नजर से देखते हैं। ये यूएपीए हटना चाहिए। हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। कि कश्मीरी होने का मतलब ये नहीं है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ हाथ बढ़ा करके भारत के खिलाफ बोले। ये तो कोई भी सहन नहीं करेगा। अपने देश का खा करके, अपने देश की यहाँ पर काम करके और इनके सभी के पेरेंट्स या दूसरे लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं और पावर को एंजॉय किया है। अब जब पावर से बाहर हैं तो फ्रस्ट्रेशन है। तो जो भी एंटी इंडिया या एंटी नेशनल एलिमेंट्स होंगे उनके हक में बयान देंगे। ये कौन सहन करेगा? इस प्रकार के ये लोग भी जो इनके समर्थन में बयान देते हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए। और चलिए इस पूरी सियासी बयानबाजी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके अलावा कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी लीडर, बीजेपी स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है महासंग्राम 2024 में। इस पूरे मामले को, मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो स्काउट्स का मामला है, 7 तलबा पर कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया, इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? अबू हुरैरा साहब, पॉलिटिक्स अपार्ट, एज अ लॉयर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जी मैं ये महसूस करता हूं कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी जो है उसका मकसद, उसकी मंशा, उस कानून की जो बेसिक जो रूह है वो इन चीजों के लिए है नहीं। वो है टू डील विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज। और स्टूडेंट्स पे इस बुनियाद पर कि उन्होंने किसी ऐसी टीम की सपोर्ट की है जो टीम हमारे खिलाफ खेल रही है। आप भी तालिब इल्म रहे होंगे, मैं भी रहा हूं, यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेजेस में भी हमने देखा, और हम अपनी अगर फैमिली में भी देखेंगे, अपनी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती हैं टीम्स के लिए। आजकल हमारे यहाँ जम्मू में पूरे मुल्क से टीम्स आई हैं गेम्स खेलने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जम्मू कश्मीर की टीम को डिसलाइक करते होंगे और दिल्ली की टीम को पसंद करते होंगे, हिमाचल की टीम को पसंद करते होंगे, वो उनके सपोर्टर होंगे। और इसी पर किसी पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी लगा देना, या मैं ये कहूं कि जो बच्चा जम्मू कश्मीर की उस टीम की हमायत नहीं करता है, वो दिल्ली की टीम की हमायत करता है, तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम के या अपने इलाके के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत है। पॉलिटिक्स अपनी जगह ये चलती रहेंगे मसले, लेकिन तालिब इल्म पे, किसी स्टूडेंट पे अब इस बुनियाद पर कि उसने किसी दूसरी टीम को लाइक किया है जो हमारे मुल्क के खिलाफ खेल रही थी, ये कोई जंग नहीं है कि आप कहें कि वार है और किसी ने किसी को सपोर्ट कर दी। 11 खिलाड़ी हमारे खेल रहे थे, 11 खिलाड़ी कोई दूसरी टीम के खेल रहे थे, और उसकी लाइकिंग किसके लिए है ये उसको आइन इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है। खैर ये चीजें अदलिया में जब कोर्ट में जाएंगी
तो कोर्ट उनसे जरूर पूछेगा कि भाई इसमें कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई। अगर किसी ने किसी एक टीम को सपोर्ट कर दी तो इसमें टेररिस्ट। मुजफ्फर साहब, ये मामला बताया जा रहा है कि कुछ क्रिकेट जब फाइनल मुकाबला हो रहा था उस वक्त तो ये सारी चीजें सामने आई, लेकिन ये मामला कुछ और है, क्योंकि इसमें टीम इंडिया की हार पे जश्न मनाया गया, वो चीज अलग है, और इसके अलावा किसी एक खास धर्म को लेकर भी उससे एक मामला जुड़ा हुआ है, और किसी एक खास धर्म को लेकर इस पर टिप्पणी की गई है, उस पर बयानबाजी की गई है, उससे भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अबू हुरैरा साहब, उसके लिए भी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी नहीं है, उसके लिए इंडियन पिनल कोड में देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन। जब आप किसी मजहब के खिलाफ कोई ऐसा अपशब्द इस्तेमाल करते हो या जिससे आप इंसाइट करते हो नफरत दो कम्युनिटीज के अंदर, उसके लिए भी कानून है, स्पेशल सेक्शन है, प्रोविजन है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी उसके लिए नहीं है। और इस किस्म के सख्त कानून का इस्तेमाल तालिब इल्मों के अगेंस्ट करना ना तो ये मुल्क के इंटरेस्ट में है, ना ही इससे हर अपना अपना नजरिया है। कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, ये सब जो है दूसरे जो भी इस पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं हैं वो सारे ही एंटी नेशनल हैं, वो किसी भी मजहब से तल्लक रखते हो, ऐसा भी है। तो खैर, इससे मुझे लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर में या मुल्क के सालमियत के लिए ये चीज सूदमंद या फायदामंद साबित हो सकती है। अगर उन बच्चों ने कोई गलती भी की है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे आखिर बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं। आप उनकी मामूली सी गलती के लिए उनको सुधार सकते हैं, स्टूडेंट्स को। आप उनके लिए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी का इस्तेमाल करना, ये तो एक्सट्रीम है, ये तो टेररिस्ट के लिए है भाई, जो इस मुल्क के खिलाफ जंग कर रहे हैं और आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। खाली ख्याल नहीं, आइडिया नहीं, जब तक के इवन लिटरेचर अगर किसी ने कोई रखा है, उस पर भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है कि mere possession of a literature of the Maoist philosophy will not attract the provisions of prevention of this unlawful prevention activity act। तो आप किसी स्टूडेंट को, 6-7 स्टूडेंट को आप रूम कर रहे हो, इससे मैसेज क्या जाएगा? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जो भी लोग हमारी आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते, हमारी आइडियोलॉजी को नहीं अपनाते, वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। वो भी गलत है, कामख्याली है, और इसको कोई भी आदमी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ने अगर गलती कर भी दी नहीं है, तो आप ही के पार्टी के शेख बशीर जो है, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई तमाम चीजों को देखकर ही कार्रवाई की गई होगी, कोई हवा में तो इस तरह से कार्रवाई नहीं हो जाएगी, या ऐसे ही, क्योंकि मुजफ्फर इकबाल साहब आप खुद कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, कोई चीज ऐसे ही यूएपीए इसी तरह से तो नहीं लगा दिया जाएगा। और फिर ये स्टूडेंट कोई बच्चे नहीं है, ये पीजी के स्टूडेंट्स हैं, और ये मतलब समझदार स्टूडेंट हैं। अबू हुरैरा साहब, पीजी के स्टूडेंट भी स्टूडेंट ही हैं, और कॉलेज के अंदर मैं आपको एक और अर्ज करूं, बशीर साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, उनका अपना जाती को ख्याल हो सकता है। मैं बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के आपको ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रीजन का हो। हमने कभी इससे पहले इस किस्म के स्टूडेंट के खिलाफ, अरे भाई, हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का दौर भी देखा, कहीं वो किसी स्टूडेंट ने कोई स्लोगनरिंग की दिल्ली में, तो शिकायत हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बच्चे हैं, they have done it under the youthful exuberance का इस्तेमाल किया उन्होंने। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए? ये जो गलती हुई है इसे नजरअंदाज कर दिया जाए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो कानून कहता है वो करो। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी, अबू हुरैरा साहब, इस गलती के ना तो उसका मकसद है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी का कि आप किसी स्टूडेंट के नजरिया पर, उसके नजरियात पर, कि वो किसी एक पार्टी की या किसी एक टीम की सपोर्ट कर रहा है और उस पर आप अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी लगाएंगे, वो इस कानून की मंशा ही नहीं है।
उसके लिए बहुत सारे प्रोविजन है। मैंने कहा ना, अगर किसी ने किसी दो कम्युनिटीज के दरमियान कोई ऐसी स्टेटमेंट से मुनाफरत फैलाई है तो उसके लिए अंडर इंडियन पिनल कोड सफिशिएंट प्रोविजन इज देयर। लेकिन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो तो रैंपेंट है ना। तो जिसको जी चाहे जब जी चाहे वो लगा दें आप, उसके लिए कोई रोकथाम है ही नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में एक अलग ही यहाँ आजकल जो निजाम चल रहा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इससे लेकिन मुजफ्फर साहब, आप भारत में रह के ही भारत के खिलाफ अगर नारेबाजी करेंगे और इस पर आप चाह रहे हैं कि कोई सजा भी ना दी जाए, आप उसी मुल्क में रहते हैं और उसी मुल्क की अगर उसी के खिलाफ अगर आप बयानबाजी करते हैं और उस पर चाह रहे हैं फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं उसके लिए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी नहीं लग सकती है ना, उसके लिए अलग कानून है, उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करो। क्योंकि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है और इसके लिए जो लोग आर्म्स रिबेलियन हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। तो भाई किसी एक टीम के हक में नारा लगा देना, और जो टीम बाई चांस अगर वो हमारे मुल्क के खिलाफ खेली तो है, ये कार्रवाई तो किसी पार्टी की तरफ से तो हुई नहीं है, ये कार्रवाई तो इंतजामिया ने की है, ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो एक्ट लगाया गया है तो पुलिस की तरफ से लगाया गया है। अबू हुरैरा साहब, ये आप भी जानते हैं कि जितनी भी कार्रवाई होती है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ही होती है, लेकिन हुकूमत कौन चला रहा है, ड्यूटी को चला कौन रहा है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, होम मिनिस्ट्री चलाती है। अब ये कहोगे कि नहीं ये इंडिपेंडेंट, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि स्टूडेंट्स के, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत क्लैशेस हो जाती हैं और मैचेस पे क्लैशेस हुई हैं, बहुत बार हुई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पे मुजफ्फर इकबाल साहब, देखिए कश्मीर किस तरह के हालात से अब किस तरफ पहुंचा है। 2019 से पहले के हालात आप देखिए और उसके बाद के अब हालात देखिए कि अब पत्थरबाजी नहीं हो रही। और अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी का भी बयान आया था कि सख्ती होनी चाहिए, ठीक है, इन बच्चों के साथ, क्योंकि अगर इन पर सख्ती नहीं होगी तो आने वाले दिनों में यही बच्चे फिर पत्थर उठा लेंगे। ये अल्ताफ बुखारी साहब का बयान है। अबू हुरैरा साहब, बुखारी साहब ने क्या कहा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। उनका बयान मैं आपको सुना सकता हूं। उनकी अपनी सोच है, अगर उन्होंने कहा है तो वो उनकी सोच है, मैं अपनी सोच के मुताबिक आपको बता रहा हूं। नहीं, एक माने हुए सियासतदान है, पीडीपी में भी इससे पहले रहे, कई जमातों में वो रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा और कदावर लीडर वो माने जाते हैं। ऐसे ही तो अल्ताफ साहब कोई बात नहीं कहेंगे। अबू हुरैरा साहब, यहाँ बहुत सारे कदावर लीडर हैं जी, जिनकी आप, और बहुत सारे नए कदावर लीडर भी पैदा हो गए हैं जिनका आप शुमार भी नहीं कर पाओगे। जम्मू कश्मीर में बहुत कदावर लीडर पैदा हो गए हैं, मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ ये ज्यादती है उन स्टूडेंट्स के साथ, उनके कैरियर को आप स्पाइल कर रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी में लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। मुजफ्फर साहब, अगर देखिए एक स्टूडेंट अगर इस तरह की हरकत करता है, किसी मजहब के खिलाफ बयानबाजी होती है, अपने ही मुल्क के खिलाफ अगर नारेबाजी होती है, तो फिर ये स्टूडेंट को पढ़ाया क्या जा रहा है, या ये स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में रहकर सीख क्या रहे हैं, किस तरह की तालीम इन्हें दी जा रही है? उसके लिए अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपको गलत नहीं कह सकता। उसके लिए उन बच्चों को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, ना कि उन बच्चों को स्पाइल किया जाए। स्पाइल कर दोगे अगर किसी बच्चे को तो उसके लिए तो एंडलेस हो गया, उसके पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना। उन बच्चों को अगर आप तरबियत करना चाहते हैं, वो आप ही के इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं, आपके यहाँ के शहरी हैं, क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ हमारा है, आपका नहीं है? अगर ये मैसेज देना चाहते तो फिर ठीक है, आप उनको ये मैसेज देते कि ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है और आपका भी है। इसकी तामीर और तरक्की, इसकी सालमियत जो है मेरी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर उन बच्चों को यह सिखाया जाता, इसके बानिस्बत के अगर आप उन पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी लगा के उनको जेल में बंद करके आप सबक सिखाना चाहते हैं तो उससे वो सबक नहीं सीखा जाएगा। बच्चों के लिए रिफॉर्मेशन की जरूरत होती है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने सही किया होगा, जो भी किया है गलत किया होगा, लेकिन उसका इलाज ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनको। मुजफ्फर साहब, अब बीजेपी का बयान आया है कि इस तरह के बयानात जो अपोजिशन पार्टियां और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की तरफ से, और क्योंकि
आपका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है, तो बीजेपी का बयान आया, कविंदर गुप्ता जी का बयान आया, या और जो बीजेपी के दूसरे जो लीडरान या स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां ही दरअसल इस तरह के जो बयान देती हैं। अब जब सख्ती की जा रही है कि बुराई को जड़ से खत्म किया जाए, उस पर सख्ती की जा रही है, तो अपोजिशन पार्टियां अब उसके सपोर्ट में उतर रही हैं। अबू हुरैरा साहब, आज तक कोई भी जराइम जो है ना, जराइम की दुनिया, वो सख्ती से खत्म नहीं हुई है। मर्डर के लिए सजाए मौत है, उसके बावजूद भी मर्डर होते हैं जी। अब ये कहो कि डेटरेंस के लिए हम किसी को चौराहे पर भी फांसी देंगे, लोग उसको देखकर डरेंगे, तो ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स ए चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ माइंड। आप उनको गले लगाकर, उनको प्यार से अगर उन बच्चों को समझाएंगे तो वो अपनी सोच बदल सकते हैं। मैं इनके लिए नहीं कहता, मैं जनरली बात करता हूं। और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा है, उसको रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है, कि किसी को जेल में अगर बंद भी करना है तो वहां रिफॉर्म किया जाए, जो कि यहां मिसिंग है हमारे मुल्क में। लेकिन पर्पस जो है जेल में भेजने का, वो उसको रिफॉर्म करके एक सही इंसान बना के उसको फिर सोसाइटी में लाया जाए और उससे काम लिया जाए। ये आप बिल्कुल कंट्रेरी कर रहे हैं। और पिछले आप जो कह रहे थे ना कि 2019 के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई, मुझे अगर पत्थरबाजी वाकई दिल से लोगों ने छोड़ दी है तो बहुत अच्छी बात है और कामयाबी भी है। लेकिन अगर ये सिर्फ इस खौफ की वजह से है कि यहाँ जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मेरे ख्याल में यहाँ की पॉपुलेशन से ज्यादा है, उसकी वजह से अगर बंद है पत्थरबाजी, तो वो पत्थरबाजी बंद में नहीं मानता। हाँ, अगर लोगों के दिलों में चेंज आ गई है, खौफ नहीं आया, चेंज आई है, दो चीजें हैं। एक है खौफ की वजह से बंद, एक है कि दिली तौर पर आप तब्दील हो गए हैं रातों रात, चेंज ऑफ हर्ट जिसको कहते हैं। अगर चेंज ऑफ हर्ट हुआ है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। वो किसी एक पार्टी के लिए मैं नहीं कहूंगा, बल्कि तमाम मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। यानी मुजफ्फर इकबाल खान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस या आप भी ये मानते हैं कि सख्ती तो जरूर होनी चाहिए अगर गलती की है, लेकिन उस पर इस तरह का कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। यूएपीए जो लगाया गया है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे एक तरह से दुरुस्त नहीं मान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर इकबाल खान साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी लीडर को भी हमने बुलाया था, लेकिन वो शायद किसी वजह से नहीं आ सके। फिलहाल बहुत छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। न्यू एंड एडवांस नकदी चोरी के मामले में केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। सीतापुर में एक युवती ने थाने के अंदर खाया जहर, युवती की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। तिलक होने के बाद दहेज को लेकर रुकी हुई है लड़की की शादी, कोतवाली महबूबाबाद का मामला। कौशाम्बी में पुलिस ने पकड़ी 35 लाख की 450 पेटी अवैध शराब, पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी अवैध शराब, कोखराय थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में एमबीबीएस के छात्र की हत्या, बॉडी पर मिले कट के कई निशान, सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल ने बेसमेंट में देखा खून से लथपथ शव, पुलिस की जांच में गर्लफ्रेंड से विवाद को लेकर हत्या। नोएडा में कार में जिंदा जलकर दो दोस्तों की हुई मौत, दोनों ही थे बचपन के दोस्त, दोनों साथ में एक पार्टी में थे, जहां से लौटते समय कार में लगी आग, गाड़ी में बैठे बैठे ही दोनों की मौत हो गई। गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात समेत पूरे राज्य में बेमौसम बारिश का कहर जारी, राज्य में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। बिहार में जातीय गणना की तरह शराबबंदी पर भी सर्वे के सीएम नीतीश ने दिए निर्देश, नशा मुक्ति दिवस पर कहा शराबबंदी पर लोगों की राय जानना जरूरी। पटना में जेडीयू की भीम संसद में सीएम नीतीश ने विशेष दर्जे के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा, कहा विशेष राज्य के दर्जे के लिए चलेगा अभियान। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त, एक आईईडी बम नष्ट, विस्फोटक सहित कई सामान बरामद।
ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में मेयर चुनाव में विधायकों के वोटिंग अधिकार का मुद्दा सियासी माहौल में छाया हुआ है। आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस बीच कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि सोलन के बीजेपी पार्षद ने विधायक को मिले कोर्ट के वोट के अधिकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और विधायकों को वोटिंग का अधिकार देने पर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े किए हैं। ने उनको जवाब दिया कि नगर निगम के चुनाव में एक्ट के हिसाब से जो विधायक है वो वोट नहीं डाल सकता, लेकिन 2 दिनों के बाद इन्होंने कहा कि उनको विधायक को वोट देने का अधिकार है। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में यही मांग की है कि इन 2 दिनों के अंदर क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि भी इन्होंने जब, क्योंकि आपको मालूम है धर्मशाला में माननीय विधायक सुधीर शर्मा जी हैं और सोलन में माननीय विधायक धनीराम शांडिल जी हैं। दोनों जगह पे कांग्रेस के विधायक हैं, वो हारी भी बाजी को जीतने के प्रयास के पर लगे हुए हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। तो जिस तरह से हिमाचल में मेयर चुनाव में विधायकों के वोटिंग अधिकार का मुद्दा सियासी माहौल एक तरह से गर्मा दिया है। बीजेपी और लगातार कांग्रेस के बीच में इस मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन इस बीच में ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट में है। क्या कुछ हाईकोर्ट ने इस पर कहा, इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अब ये पूरा मामला जो विधायकों के वोटिंग अधिकार से जुड़ा हुआ जो मामला है अब हाईकोर्ट में है, यानी गेंद एक तरह से हाईकोर्ट के पाले में है और राज्य सरकार से इस पर एक तरह से सफाई मांगी है, जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। अब किस तरह की परेशानी राज्य सरकार के सामने हो सकती है या इस पर राज्य सरकार क्या कुछ करेगी? बिल्कुल अबू, हाईकोर्ट की तरफ से आज राज्य सरकार से पूरी डिटेल मांगी गई है कि किन नियमों के तहत विधायक को नगर निगम के मेयर चुनावों में वोटिंग राइट देने की बात कही गई है। वो पूरी रिपोर्ट सरकार हाईकोर्ट में सबमिट करेगी। उसके बाद फिर अगली सुनवाई को दोबारा से हाईकोर्ट में ये मामला लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो ऑब्जेक्शन उठाए गए थे सोलन के काउंसलर के द्वारा हाईकोर्ट में, और उन्होंने आपत्ति दायर की थी कि नगर निगम के मेयर चुनावों में विधायक का वोट नहीं होना चाहिए, उसको लेकर हाईकोर्ट वो आए थे मंगलवार को। उसके बाद आज इसकी सुनवाई तय की गई थी। आज सुनवाई जब हुई तो जो काउंसलर है उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने ऑब्जेक्शन काउंसलर के कोर्ट में रखे और कोर्ट की तरफ से अब सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार से डिटेल मांगी गई है कि वो कौन से नियम कानून है जिनके तहत सरकार ने विधायकों को वोटिंग राइट नगर निगम के मेयर चुनावों में देने की बात कही है और ये अधिकार दिया है। हालांकि मुद्दा अब क्योंकि सियासी भी है, लेकिन जब ये विषय आया कि क्या जो प्रोसेस जारी है नगर निगम चुनावों में, नगर निगमों में मेयर चुनाव को लेकर वो डिस्टर्ब होगी, बाधित होगी, तो ना ही जो याचिका करता है काउंसलर उनकी तरफ से नगर निगम चुनावों के ऊपर रोक की कोई मांग की गई थी और ना ही हाईकोर्ट में इस विषय के ऊपर कोई डिस्कस हुआ। तो मतलब साफ है कि जो चुनाव जिस प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं, जिस शेड्यूल के हिसाब से हो रहे हैं, चुनाव उसी शेड्यूल के हिसाब से होते रहेंगे। जब तारीखें घोषित की गई हैं उसी हिसाब से चुनाव होंगे और वोट भी विधायक अभी फिलहाल डाल सकेंगे जब तक कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। अब हाई कोर्ट में जहां तक मामले की बात है तो सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया है। सरकार हाई कोर्ट में अब जवाब सबमिट करेगी। जवाब सबमिट करने के बाद अगली तिथि को दोबारा से मामले की सुनवाई होगी और उस पूरा स्टडी करने के बाद ऑब्जेक्शंस और सरकार का रिप्लाई दोनों को स्टडी करने के बाद अगली तारीख में कोर्ट इसके ऊपर निर्णय ले सकता है या फिर फर्दर प्रोसीडिंग इसके ऊपर हो सकती है। लेकिन अभी तक जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि सरकार द्वारा तय नियमों के हिसाब से ही नगर निगम सोलन और नगर निगम
धर्मशाला में मेयर के चुनाव होंगे, क्योंकि नगर निगम मंडी और नगर निगम पालमपुर में पहले चुनाव हो चुके हैं मेयर के लिए और दोनों ही स्थानों पर मंडी में भाजपा को बढ़त क्लियर बढ़त हासिल थी। तो ऐसे में और जो विधायक वहां पर थे वो भाजपा के थे। अनिल शर्मा अंदर जरूर गए थे लेकिन उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। पालमपुर में भी कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी में थी, तो पालमपुर में भी विधायक को अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सबसे जो विकट स्थिति और क्रूशियल सिचुएशन है वो सोलन में है, क्योंकि सोलन में लगभग बराबर पर हैं। जो आज की स्थिति है उसके अनुसार भाजपा और कांग्रेस लगभग आसपास हैं। ऐसे में जो स्थानीय विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं कर्नल धनीराम शांडिल, उनका वोट निर्णायक हो सकता है। ऐसी जो सियासी गलियारे हैं वहां पर चर्चा है और उसी को देखते हुए जो भाजपा के काउंसलर वहां पर हैं उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, अपना ऑब्जेक्शन दायर किया और जिसके बाद हाई कोर्ट ने फिर अब सरकार से स्पष्टीकरण मांगना है। तो ऐसे में अब जो सोलन में भी चुनाव होंगे नगर निगम मेयर के, वो उसी प्रणाली के तहत होंगे जो हिमाचल सरकार ने घोषित की है। अब दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दृष्टि से हम इस पूरे मामले को देखें तो पहले नगर निगम में मेयर के चुनाव जो निर्धारित तिथि थी उसमें नहीं हो पाए थे। कुछ स्पष्टीकरण को लेकर बात कही थी, लेकिन उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी थी वो यही थी कि अधिकांश जो सेक्रेटरी थे वो हिमाचल प्रदेश से इलेक्शन ड्यूटी पे थे। जो चुनाव 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे उनमें इलेक्शन ड्यूटी निभा रहे थे। जब अधिकारी वापिस आ गए तो फिर डीसी की तरफ से संबंधित यानी बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि चुनाव तो अपने तय समय पर होंगे, लेकिन इन चुनावों में जो विधायकों के वोटिंग का अधिकार है वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक तरह से अब कोर्ट के फैसले पर ही एक तरह से निर्भर करेगा, कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करेगा। और जब तक ये फैसला नहीं आता है तब तक एक तरह से इंतजार करना होगा बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।